कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कोर्सेज। और पहला जो हमारा कोर्स है वो है हिंदी अनिवार्य का। इस कोर्स में आज की जो क्लास है इसमें मैं बताऊंगा कि ये जो रेगुलर आपको क्लास कहाँ मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, और हमारा जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है उस टोटल समय हमारे पास जितना है उस समय से पहले हम कितने दिनों में इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि फिक्स टाइम पे आपको डेली क्लास मिलेगी और वो क्लास आपको देखनी है। अगर मैं जो टाइमिंग बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, अगर 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास को आपको पूरी देखनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको भी लगता है ना कि मेरी तैयारी नहीं है, उन्हें डाउट है कि पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, वो 100% पास हो जाएंगे। जिनको लगता है कि मेरा 3rd डिवीजन बढ़ने वाला है तो वो 2nd डिवीजन में या 1st डिवीजन में पहुंचने वाले हैं, और जो 1st डिवीजन वाले हैं वो टॉप करने वाले हैं। तो अब देखो, बात ये करेंगे कि टोटल अभी हमारे पास मान लीजिए समय बचा है 2 महीने। अभी वैसे 2 महीने से भी ज़्यादा समय है, लेकिन फिर भी हम 2 महीने मान के चलेंगे। जनवरी और फरवरी मार्च में एग्जाम होंगे, तो ये 2 महीने, अभी दिसंबर के भी कुछ दिन बचे हैं, पर आप 2 महीने मान ली। 2 महीने का मतलब होता है 60 दिन, है ना। ये 60 दिन जो हमारे पास हैं, इन 60 दिनों की कार्य योजना हम आज की इस क्लास में आपको बताने जा रहे हैं। और इस 60 दिनों में हिंदी कंपलसरी का, हालांकि बाकी सब्जेक्ट भी हम करने वाले हैं लेकिन उसकी अलग क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक एक क्लास का हमने शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको हम ये क्लासें अवेलेबल करवाएंगे। तो 60 दिनों में हम हिंदी कंपलसरी को किस तरीके से पूरी करेंगे और ये क्लास आपको कब मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रतिदिन शाम को 5 बजे, है ना, शाम को जैसे ही आप 4:30 4:30 बजे आपकी छुट्टी होती है, आप शाम को घर आते हो तो 5 बजे आपको प्रतिदिन जो है वो हिंदी की एक क्लास आपको मिलने वाली है। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। शुरुआत हम ग्रामर से करेंगे, व्याकरण भाग से करेंगे। उसके बाद रचनात्मक लेखन जो हमारा बड़ा सा है, जिसमें पत्र एवं प्रारूप लेखन भी है, फीचर लेखन है, हमारा आलेख लेखन है, और अपना जो अभिव्यक्ति और माध्यम है, क्योंकि इसी में बच्चे ध्यान नहीं देते और यहाँ पर जो है वो अटकते जाते हैं, इनके नंबर यहाँ पे कट जाते हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि बच्चे नंबर कहाँ पे कम ला पाते हैं। हमारे पास कॉपियाँ जब आती है ना, जो बोर्ड हमें भेजता है, तो वो कॉपीज जब हम चेक करते हैं तो इतनी सारी गलतियां हम वहां पे देखते हैं बच्चों की। वो सारी गलतियां आप नहीं करें, आप इन चीज़ों से बचें, वो सारे तरीके हम बताएंगे। और बीच बीच में ये रेगुलर क्लास तो आपको मिलेगी, बीच बीच में मैं पिछले कुछ 4-5 वर्षों के जो पेपर्स हैं बोर्ड के, हाफ ईयरली के और वार्षिक परीक्षा के, वो पेपर कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और बोर्ड की जो आंसर की, बोर्ड जब कॉपी भेजता है तो उसकी आंसर की आती है हमारे साथ में, वो उस आंसर की के हिसाब से आपको कि किस तरीके से आंसर लिखना है बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। और इसकी हमारी एक अलग प्लेलिस्ट रहेगी, पेपर्स की अलग प्लेलिस्ट रहेगी। और आज से जो हम कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो शाम को 5 बजे आपको डेली एक क्लास मिलने वाली है, ये आपको प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी। तो कई बार अगर जैसे मान लो क्लास छूट गई, आप पहले एक दिन नहीं देख पाए, तो दूसरे दिन भी आपको वो क्लास देखनी है और वो क्लास आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी, तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी जो प्लेलिस्ट रहेगी वो हिंदी अनिवार्य करके रहेगी। हिंदी अनिवार्य 2025, है ना, हिंदी अनिवार्य 2025 ये हमारी प्लेलिस्ट रहेगी। और ये प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बाकी ये क्लास अगर आप 5 बजे अगर रेगुलर देखते हैं तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। वैसे हम जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आते हैं तो इवनिंग में भी क्लास चलाते हैं और मॉर्निंग में भी चलाते हैं क्लास। पिछले साल हमने पूरे साल हिंदी अनिवार्य की क्लासेस शुरू में मॉर्निंग में ही चलाई थी, सुबह 6 बजे हम क्लास लेते थे। अभी आगे देखेंगे कुछ किसी और सब्जेक्ट की हम शुरू करेंगे तो मॉर्निंग में, पर हिंदी अनिवार्य की क्लास अपनी डेली रहेगी 5 बजे। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपको प्लेलिस्ट का ध्यान रखना है। और फिर हमारे जो व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप लिंक ग्रुप बना हुआ है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से वापस हम आते हैं। हमारे पास समय है 60 दिन, और 60 दिनों में हम किस तरीके से बच्चों 100 में से 100 नंबर हमें लाने हैं।
आप 100 में से 100 नंबर कैसे लाएंगे, मैं फिर से आज कह देता हूं कि अगर मेरे बताए शेड्यूल के हिसाब से आप चलते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता 100 में से 100 नंबर लाने से। हिंदी में थोड़ी सी राइटिंग, आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग थोड़ी सी सुंदर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो अभ्यास करके आप इसे ठीक कर सकते हैं, अभ्यास करके आप इसे बढ़िया से बढ़िया लेवल तक ले जा सकते हैं। अभी हमारे पास 60 दिन से ज्यादा का समय है। तो शुरू करते हैं कि 60 दिन में हम किस तरीके से इस कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आरओ भाग 2 जो अपनी किताब है। आरओ भाग 2 मैंने ब्लूप्रिंट बताया था आपको, आपने देखा होगा। ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, समझना पड़ेगा आपको, उतार लीजिए उसको। और बाकी सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट काफी बच्चे कह रहे थे सर और सब्जेक्ट के लाइए ब्लूप्रिंट, तो मैं आज कल परसों ऐसे 1 2 3 दिन 4 दिन में ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट इजी भाषा में, सरल भाषा में समझा दूंगा। और हमारी लाइव क्लासें जो कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं आज से ही शुरू हो जाएगी। शाम को अपन लाइव मिलेंगे, एवरीडे अपनी लाइव क्लास 8 बजे आएगी। तो एक बार फिर से हम चलते हैं कि ये 60 दिनों में हम इस कोर्स को कंप्लीट कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपनी किताब है उस किताब में टोटल टॉपिक कितने हैं। आज तो शुरुआत हम व्याकरण से करेंगे, पर ये शेड्यूल हमारा कि कितने कितने दिनों में हम कौन सा भाग पूरा करेंगे, और इस तरीके से हम कंप्लीट एग्जाम से पहले कोर्स पढ़ेंगे। तो आरओ भाग 2 जो है अपना सिलेबस, बच्चों किताब जो है सिलेबस में, उसमें 2 भाग हैं, एक हमारा काव्य खंड और एक हमारा गद्य खंड। अब ये जो काव्य खंड है, इस काव्य खंड में टोटल हमारे जो टॉपिक हैं वो है 9। तो एक दिन में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे 9 टॉपिक्स को हम 9 दिनों में पढ़ेंगे। तो अब आप नोट करते जाइए, देखो कितने दिन हो रहे हैं। ये हो गए आपके 9 दिन। एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, पर फिर भी मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराने की हर संभव कोशिश करूंगा। पर डे एक क्लास आपको निश्चित रूप से मिलेगी, और 9 दिन में हम इस काव्य खंड को पूरा करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो गद्य खंड है, उस गद्य खंड में टोटल 6 टॉपिक है। तो आप पर डे एक टॉपिक हम करेंगे, और 6 दिन जो है वो यहाँ पे मान सकते हैं। तो 9 और 6 हो गए 15 दिन। इसके बाद हमारा वितान जो किताब है हमारी, वितान भाग 2, उसमें टोटल 3 टॉपिक हैं। वितान भाग 2 में कुल 3 टॉपिक हैं, और 3 टॉपिक में जूझ कहानी है, अतीत में दबे पांव है, और एक हमारा एक और जो टॉपिक है, ये तो टोटल हमारे जो 3 टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, है ना। एक सूरदास, एक जो टॉपिक है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, सिल्वर बेडिंग है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, ये 3 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि 15 और 3 16 17 18 दिन में तो हम दोनों बुक्स कंप्लीट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास पढ़ने के लिए क्या बचा, तो अब हमारे पास बची बच्चों व्याकरण। अब व्याकरण में कुल जो टॉपिक है हमारे वो है 4 टॉपिक हैं, और ये 4 जो टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक कौन कौन से मैं बता देता हूँ। पहला टॉपिक है हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय, है ना। भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय। तो अब ये जो है ना, इसको हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, और ये 2 नंबर का आपके इसमें से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बच्चों है वो है शब्द शक्ति। ये जो टॉपिक है शब्द शक्ति वाला, ये भी अपना 2 नंबर का टॉपिक रहेगा, और इसमें भी हम 2 दिन लगाएंगे। 2 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 दिन में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। प्रश्न आंसर भी इसके साथ में करेंगे, और इसको कंप्लीट विद उदाहरण, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। चाहे परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आए, आपको क्लास देखनी पड़ेगी। आपका कैसा भी प्रश्न क्यों नहीं आए, आप इसे हल कर लोगे। और हम पिछले 5 वर्षों के जो पेपर्स करेंगे बोर्ड के, साथ ही साथ मॉडल पेपर्स का अभ्यास भी करेंगे, और जो हाफ ईयरली के पेपर वो भी करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप हल नहीं कर पाओगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है अलंकार। हिंदी अनिवार्य की जो अलंकार हैं, इन अलंकारों को हम कोशिश करेंगे 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, है ना। 3 दिन में हम इन अलंकारों को कंप्लीट कर देंगे। 2 नंबर के प्रश्न इसमें से भी बनेंगे, और अंत में हमारा रहेगा पारिभाषिक शब्दावली। ये पारिभाषिक जो शब्दावली है, इस पारिभाषिक शब्दावली को भी हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। पारिभाषिक शब्दावली। अब देखो
कितने दिन हुआ कुल टोटल, हालांकि ये जो है ना इसको 2 दिन में हम कंप्लीट करेंगे, ये 2 दिन इसमें लगेंगे, तो 2 दिन तो हमारा ये वाला टॉपिक, 2 दिन ये, 4 और 3 7 8 9 दिन। अब आप 10 दिन मान लीजिए, टोटल हम इसमें 10 दिनों में हमारे जो व्याकरण है वो कंप्लीट करेंगे। है तो 8 नंबर की, है ना, टोटल व्याकरण 8 नंबर की है, पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि व्याकरण जो है ना वो रिक्त स्थान के 6 प्रश्न आएंगे। अगर आपने शुरुआत में आपका जो पेपर बेस्ट जाता है ना, तो एग्जामिनर क्योंकि जब कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले देखता है कि ऑब्जेक्टिव सारे राइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, रिक्त स्थान सारे राइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो जरा सी मिस्टेक करी तो नंबर कटेगा। अगर आपने शुरुआत में अच्छा इंप्रेशन बना लिया तो पीछे जाकर के फिर एग्जामिनर थोड़ा सा लूज रहता कि चलो बच्चा इंटेलिजेंट है, इसने सारे राइट किए, ऑब्जेक्टिव सारे राइट, रिक्त स्थान इसके सारे राइट, फिर पूरे पीछे वाले प्रश्नों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो शुरुआत में अगर गड़बड़ कर दी ना, अगर आपके ऑब्जेक्टिव गलत हो रहे हैं, अगर आपके रिक्त स्थान गलत हो रहे हैं, तो एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चा ज्यादा ठीक नहीं है। तो पीछे वाले प्रश्नों में अगर आपने ढंग से लिखा है फिर भी वहां पे अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। तो आपको एक साइकोलॉजी फिट करनी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। तो 10 दिन के भीतर हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखो कुल कितने दिन हुए, हमने यहां पे देखा था कि हमारे ये हुए 15 दिन, और 15 और 9 से 15 और 16 17 18 और फिर 10 दिन हमारे इसके रहे, तो ये टोटल हो गए 28 दिन। अभी तक हमने 28 दिन का आपको टाइम टेबल बता दिया है कि 28 दिन में हम यहां तक का भाग कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है, तो बच्चों इस पत्र एवं प्रारूप लेखन में टोटल 5 टॉपिक हैं। एक है अर्धशासकीय पत्र, फिर है निविदा, फिर है विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना। ये 5 टॉपिक हैं, तो 5 दिन मान लीजिए आप इसमें, ठीक है ना। ये 5 दिन का समय आपका इसमें लगने वाला है। तो 28 कितने दिन हुए थे यहाँ पे देखो कि इसमें हमारे 28 और 5 33 डेज है ना, 33 दिन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहां पे देखेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसमें टोटल हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जो 3 टॉपिक है हमारे, इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक भाग जो है वो तो हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना उनके लिए कॉमन है, और 2 जो है वो अलग है। तो हम इसे 3 दिन में पढ़ने वाले हैं। 3 टॉपिक को हम 3 दिन में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए 33 और 3 36 दिन हो गए, और इस विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेंगे, उसके बाद आपका लघुत्रात्मक भी बनेगा और बड़े प्रश्न भी बनेंगे। तो वो सारा हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारे 36 दिन हो गए। उसके बाद देखो फीचर और आलेख लेखन, इसे हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फीचर लेखन किसे कहते हैं, आलेख लेखन किसे कहते हैं, फीचर लेखन और आलेख लेखन में अंतर क्या है। जैसे हाफ ईयरली में प्रश्न बना था, पिछले वर्षों में इसमें से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उसका अभ्यास भी करेंगे, मॉडल पेपर्स भी हल करेंगे, और आगामी परीक्षा में प्रश्न कैसे आने वाले हैं। कुछ जो एज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, आने वाले जो संभावित प्रश्न है वो मैं आपको बेस्ट तरीके से बताऊंगा। और फिर इसके हम कुछ बेस्ट उदाहरण भी लिखेंगे कि किसी टॉपिक पर फीचर लिखिए या एक आलेख लिखिए, कोई भी टॉपिक आपको मिलेगा। तो इस तरीके से 2 दिन के भीतर हम इस कंप्लीट टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा रहेगा अपठित बोध। तो अपठित बोध आपका टोटल 12 नंबर का आएगा। इसमें एक तो गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा, 6-6 नंबर के आएंगे। तो इसके हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स है, गद्य के भी बहुत शानदार और पद्य के भी। तो इसका हम कम से कम 4 दिन मान लीजिए आप, है ना, 4 दिन में, एक में 2 दिन हम लगाएंगे, 2 दिन गद्य में 2 दिन पद्य में। बेस्ट एग्जाम्पल के साथ इसका भी अभ्यास करेंगे। देखिए परीक्षा में है ना एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज आपको अगर आपके दिमाग में आपने सेट कर ली तो आगे जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो वहां पर आपको ये सारा है ना अभी से ये आपको भीतर आपके ये इसको स्थापित करना होगा, तो आगे जाकर के आप इस तरीके से तैयार हो जाओगे। तो इसको हम इस तरीके से अभ्यास करके बेस्ट तरीके से बेस्ट उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। हो सके आपको अगर परीक्षा में उसी में से कोई अच्छा उदाहरण मिल गया तो आपका परीक्षा आपकी शानदार होगी।
और पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। लास्ट में रहेगा हमारा निबंध लेखन। हम कोशिश करेंगे निबंध लेखन को 2 से 3 दिन में, हो सके एक दिन में 2 या 3 क्लासें लेंगे तो आप 3 दिन मान लीजिए, ये 3 दिन में हम निबंध लेखन कंप्लीट करने वाले हैं। और बेस्ट से बेस्ट मैं आपको तकरीबन 50 के आसपास तो इसके जो है वो टॉपिक दे दूंगा, है ना, कि किस टॉपिक पर आ सकता है। लेकिन मैं आपको 10 तो निबंध लिख दूंगा, 10 शानदार निबंध आपको लिख करके अवेलेबल करा दूंगा। किस तरीके से निबंध लिखना है, निबंध में पूरे नंबर कैसे लाने हैं, आपको पता ना 5 नंबर का आपका ये रहेगा, ये 5 नंबर का निबंध। तो निबंध में गद्य की लाइनें कैसे लिखनी है, किसी खास महत्वपूर्ण किसी हस्ती की पंक्तियां, जैसे कोई लेखक है, कोई महान कवि हुआ है, उसकी पंक्तियों से शुरुआत करें, आप किसी प्रसिद्ध किताब से शुरुआत करें, आप किसी प्रसिद्ध कहावत कहानी की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करें, आप चाहें तो कुछ काव्य की पंक्तियां लिख लें। और इस तरीके से शानदार निबंध कैसे लिखना है, इसकी प्रस्तावना, बीच का भाग और अंत में उपसंहार, तो ये हम करने वाले हैं टॉपिक इसको 3 दिन में। तो ये देख लो टोटल हमारा तकरीबन बैठता है ना 45 दिन से 50 दिन का। 50 दिन में हम हिंदी कंपलसरी के इस कोर्स को पूरा करने वाले हैं। फिर भी हमने चूंकि 60 दिन का समय मान के चल रहे हैं, लेकिन 60 दिन से पहले पहले हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो क्लास आपको मिलेगी, अब एक बार फिर से बता देता हूं कि प्रतिदिन शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे आपको ये हिंदी अनिवार्य की क्लास मिलेगी। टोटल फ्री रहेगी, एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके बाद में जो बाकी जो सब्जेक्ट है हमारे, मैं बता देता हूँ सब्जेक्ट टोटल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इंग्लिश कंपलसरी भी पढ़ेंगे, इसमें हम हिंदी साहित्य भी पढ़ेंगे। मतलब इसके अलावा ये क्लास तो यहाँ पे खत्म हो गई, है ना। हिंदी कंपलसरी की तो 5 बजे मिलेगी, और ये जो शेड्यूल बताया उस शेड्यूल के हिसाब से हम 2 महीने से पहले पहले कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो बता रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य हम पढ़ेंगे, हिंदी लिटरेचर हम पढ़ेंगे, और इनकी क्लासें जो है वो कब आएगी उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये सारी 12th क्लास रहेगी, है ना। हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस, और फिर साथ ही साथ हम ज्योग्राफी भी पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी सारी की सारी क्लासें रहेगी बच्चों, हिंदी कंपलसरी के अलावा। तो ये क्लासें रहेगी, इन सभी का टाइमिंग क्या रहेगा वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। अभी भी टाइम है, आप मायूस मत होइए जिनकी तैयारी नहीं है या जिनकी अच्छी तैयारी है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। आपको कछुआ चाल से निरंतर चलना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैं, हमारे जो अनुभव हैं, जो पिछले 15 वर्षों से हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में भी, और जो शिक्षा विभाग के जो नवीनतम निर्देशानुसार बच्चों को क्या टॉपिक पढ़ाने, किस तरीके से लिखना है, लेखन शैली, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। रेगुलर आप लोग क्लास अटेंड करते रहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कमेंट है, आपका कोई भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, तो ये जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मैं उनके रिप्लाई देता हूँ, उसके हिसाब से मैं क्लासों को जो है वो आगे से जारी रखने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कंप्लीट अपना कोर्स रहेगा ये टोटली फ्री रहेगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप ले सकते हैं। हमारा ऐप भी बना हुआ है, उस ऐप में आपको ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट बहुत हेल्प करता है। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करोगे तो आपको इस टेस्ट से रिलेटेड जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। सबमिट करते ही आपको रिजल्ट मिलेगा, कितने क्वेश्चंस राइट हुए, कितने गलत हुए, कितने नंबर आए, गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीजें ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ के रूप में नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासें, वीडियोस पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, सब कुछ आपको इस ऐप में हमारा मिलेगा। और ऐप का नाम है बच्चों एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज, ये हमारा ऐप है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं शाम को 5 बजे फिर हिंदी की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।